शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स अगर किसी के पास है तो वो इजराइल नहीं है। सबसे खूंखार मिलिट्री फोर्स अगर किसी के पास है तो इजराइल के आका अमेरिका नहीं है। सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी अगर किसी के पास है तो ब्रिटेन नहीं है। सबसे ताकतवर जज्बे से लबरेज सेना अगर किसी के पास है तो उसका नाम फ्रांस जर्मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि इटली वाली मेलोनी चाची भी नहीं है। बल्कि आज की तारीख में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अगर किसी के पास है तो उसका नाम है फलस्तीन, उसका नाम है लेबनान, उसका नाम है यमन, उसका नाम है अफगानिस्तान, उसका नाम है इस्लामी जमहूरिया ईरान। ये वो देश है जिनके सैनिकों से टक्कर लेने की औकात आज के वक्त में किसी के पास नहीं है और ना ही उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। खुद नेटो, अमेरिका, इजराइल के पास भी इतनी ताकत नहीं कि वो इनको शिकस्त दे सके। अरबों के सीने में पश्चिमी देशों ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया। दुनिया ताकती रह गई। फलस्तीन पर कब्जा करके बनाए गए इसी सैन्य अड्डे को दुनिया इजराइल के नाम से जानती है, एक देश के तौर पर जानती है। लेकिन दुनिया की टॉप रैंकिंग प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स के तौर पर इजरायली सेना को माना जाता है। इसे इजरायली डिफेंस फोर्स भी कहा जाता है, यानी IDF। पर 9 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी फलस्तीनी संगठन हमास का एक बाल भी बाका इजराइल नहीं कर सका। इतना वक्त गुजर जाने के बाद इजराइल को गाजा में सिर्फ और सिर्फ नाकामी हाथ लग रही है। 9 महीने में एक तंदुरुस्त सेहतमंद नन्ना मुन्ना बच्चा हो जाया करता है, पर नेतन्याहू गाजा में हमास का एक रोंवा भी नहीं उखाड़ सके। उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। हजारों सैनिक इजरायली अस्पतालों के बेड पर दर्द से करा रहे हैं। हजारों इजरायली सैनिक ऐसे हैं जो पागल हो चुके हैं। अनगिनत सैनिक ऐसे हैं जो बिल्कुल अपाहिज हो चुके हैं और वो किसी काम के नहीं हैं। इजराइल को गाजा में हमास से लड़कर केवल और केवल मायूसी हाथ लग रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री अमेरिका के पास है, जिसे सुपर पावर कहा जाता है। वही सुपर पावर कदम कदम पर इजराइल का साथ भी दे रहा है, पर हमास पूरे गाजा पर अपना कंट्रोल जमाए हुआ है। उसे खत्म करना तो दूर की बात है, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के बस की बात नहीं है। अब तो खुद इजरायली मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर चाहते हैं कि कैसे भी करके इस जंग को खत्म कर दिया जाए। इजरायली सेना के बड़े बड़े अफसर चाहते हैं कि हमास के साथ चल रही इस जंग को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके बदले कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यानी इजरायली सेना हमास से जंग नहीं लड़ना चाहती, किसी भी तरह से बस हमास से दूर रहना चाहती है। बाकायदा इजरायली मीडिया ने बताया है कि इजराइल के मिलिट्री लीडरशिप चाहती है कि हमास के साथ किसी भी कीमत पर कैसे भी करके इस जंग को रोक दिया जाना चाहिए। इजराइल के चैनल 14 ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा है कि सेना नेतृत्व किसी भी कीमत पर इजराइल हमास के साथ कोई भी समझौता स्वीकार करने के लिए तैयार है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध को रोकना है। चैनल की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कोई शक नहीं है कि इजराइल के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इजराइल ना चाहकर भी अंदर की बात को बाहर आने से नहीं रोक पा रहा है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि हमास बंधकों की रिहाई के बदले चाहता क्या है। वो चाहता है कि इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों को फौरन रिहा कर दिया जाए और इनकी तादाद हजारों में है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। इनमें से ज्यादातर को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो इजराइल ने इनको किडनैप करके बंधक बनाया हुआ है, जिनकी कानूनी हैसियत न के बराबर है। हमास किसी भी समझौते को तभी मानेगा जब इजराइल पूरी तरह से जंग खत्म करने को तैयार हो जाएगा। मतलब हमास चाहता है कि समझौता चाहे कैसा भी हो, पर पूरी तरह से सीज फायर होना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू अपने निजी फायदे के लिए इस जंग को जारी रखना चाहते हैं और भी लंबा खींचना चाहते हैं। इस मामले में बाकायदा इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और नेतन्याहू के बीच काफी लंबी तकरार भी देखी जा चुकी है। लेकिन नेतन्याहू इस जंग को अपने सियासी फायदे के लिए जारी रखना चाहते हैं। नेतन्याहू भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर गाजा की जंग को खत्म किया जाता है तो इजराइल में चुनाव कराने की जरूरत पड़ जाएगी। तुरंत चुनाव भी कराना पड़ जाएगा, जो कि लंबे समय से डिमांड हो रही है। उनके खिलाफ अदालतों में विचाराधीन मामलों पर अमल होने लगेगा और एक बार अमल होने लगेगा तो उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है, यहां तक कि उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट से इतना तो जाहिर हो ही गया कि इजरायली सेना क्या चाहती है और बेचारे नेतन्याहू क्या चाहते हैं। इसके साथ इजरायली सेना के जर्नलों की मंशा भी जग जाहिर हो गई है। इस बारे में कोई भी हिंदी मीडिया खबर नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि नेतन्याहू से हिंदी मीडिया को बहुत प्यार है। चूंकि
गोदी मीडिया के सबसे चहेते नेता नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते नेतन्याहू हैं और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती है। अब तो हथियार भी आने जाने लगे हैं। भारत ने 27 टन हथियार भी इजराइल को भेजा है। लिहाजा गोदी मीडिया इजराइल के बुरे हालात के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। इजराइल का चैनल 14 हिब्रू भाषा में जानकारी देता है और उसने न्यूज रिपोर्ट में बताया कि सीनियर आईडीएफ अधिकारी ने किया सैन्य जनरलों पर हमला। हम किसी भी कीमत पर किसी भी समझौतों को स्वीकार करना चाहते हैं। ये पूरी खबर हिब्रू भाषा में है, लेकिन हम इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं पूरे वेबसाइट के पेज को। इस खबर में बताया गया है कि बंद कमरे में बातचीत में एक सीनियर आईडीएफ अफसर ने जनरल स्टाफ के सदस्यों पर तीखा हमला किया है। इस अफसर ने जंग को जारी रखने के लिए आईडीएफ की प्लानिंग की जमकर आलोचना की है और कहा है कि वे हमास के साथ किसी भी सौदे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसमें सबसे खास बात है जंग को रोकना। इजराइल के चैनल 14 ने आईडीएफ के सीनियर अफसर का नाम जाहिर किए बिना सूत्रों के हवाले से कहा है कि टारगेट अटैक से हमास को हराने की आईडीएफ की प्लानिंग जीत नहीं दिला सकती। प्रोफेशनल लेवल पर सेना सौदे का पालन करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम टारगेटेड हमलों की एक टेक्निक को अगर आजमाते हैं तो यह हमारी सेना के लिए बहुत ही घातक होगा। छापेमारी के जरिए हमास को हराने की आईडीएफ की प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। ये प्लान ही पूरा झूठा है। इजराइल के चैनल 14 की इस रिपोर्ट में इतना तो जाहिर हो गया कि इजराइल के टॉप मिलिट्री लीडर किसी भी कीमत पर हमास के साथ समझौता करके जंग को खत्म करना चाहते हैं। अब इसे आप उनकी प्लानिंग कहें या मजबूरी हो तो अब जाहिर हो चुकी है। वो गाजा में हमास के साथ बिल्कुल भी जंग नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े लेकिन हमास के साथ जंग खत्म होनी चाहिए। एक देश के तौर पर इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर है कि उसके मिलिट्री के भीतर प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर जंग को रोकने की बात हो रही है और वो भी बंद कमरे में। इजरायली सेना के बंद दरवाजे से यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब इजरायली सेना सैनिकों की कमी से जूझ रही है, यानी उसे ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए बाकायदा इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान भी सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने बताया है कि इजरायली सेना में 10,000 सैनिकों की जरूरत है। अगर योव गैलेंट की बात की जाए तो नेतन्याहू से ठीक उल्टा काम करने के लिए जाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में योव गैलेंट ने नेतन्याहू से पूछे बगैर ही अल शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर समेत बंधक बनाए गए 50 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। यानी कि इजराइल की मौजूदा हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेना अपने ही रास्ते पर चल रही है और बेचारे नेतन्याहू अपना रास्ता तलाश रहे हैं। उत्तर में हिजबुल्लाह ने नाक में दम कर रखा है। लाखों इजरायली हिजबुल्लाह के खौफ से जान बचाकर दूसरे इलाकों में भाग चुके हैं और बेचारे नेतन्याहू गाजा में आम फलस्तीनियों पर बम बरसाकर खुद को बहुत बड़ा शेर समझ रहे हैं। गाजा के छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपना दुश्मन मानने वाला इजराइल इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो गाजा में हमास के साथ दो हाथ कर सके। बताइए, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बात कर रहे हैं जिसके पास सबसे ताकतवर सेना मौजूद है, जिसके पास जासूसी का आला तरीन निजाम मौजूद है, जिसके पास तमाम टेक्निक मौजूद है और उसकी सेना हमास के सामने घुटने टेक कर समझौता करना चाहती है कि हमास भाई जंग में क्या रखा है, आओ मिल बैठकर बातचीत करते हैं, जंग को खत्म करते हैं, तुम भी खुश हम भी खुश, सब कोई खुश। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।